नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं आलोक दीक्षित आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा पर बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे खेती किसानी पर। जी हाँ, खेती किसानी संबंधित सड़क सुरक्षा पर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में जहाँ तक आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर कीजिए, जिससे कि यह जो अवेयरनेस या जागरूकता का कैंपेन है यह दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। अब हम पुनः बात करते हैं खेती किसानी की। हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी खेती में सहयोग के लिए उपयोग में लाते हैं ट्रैक्टर और ट्राली। ट्रैक्टर ट्राली से खेती संबंधित कार्य किए जाते हैं, जो उनकी फसल उत्पाद होता है, सब्जियां होती हैं, अनाज होता है, गन्ना होता है, उसकी ढुलाई का कार्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल ढुलाई का ही कार्य होता है। ट्रैक्टर में 4 पहिए लगे होते हैं, ट्राली में 4 पहिए लगे होते हैं, उसमें सवारियां भी ढोई जाती हैं। ट्रैक्टर पर भी 4-5 लोग बैठ जाते हैं और ट्रॉली में भी कुछ लोग बैठ जाते हैं। जैसे किसी को मेला देखने जाना है या फिर बारात में जाना है, कहीं मंदिर पर दर्शन करने जाना है और इस तरह कोई भी ओकेज़न है जहां पर लोगों को जाना है, तो सबसे आसान सर्वसुलभ किसान भाइयों के लिए होता है ट्रैक्टर और ट्राली। अपना ट्रैक्टर है, उसको रेडी किया, स्टार्ट किया और चल दिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं, परंतु ट्रैक्टर केवल खेती किसानी के कार्य के योग्य हेतु होता है, ये हम सबको पता है, इसलिए रोड पर इसको नहीं ले जाना चाहिए। आज हम इस पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। हम केवल रोड सेफ्टी की बात करेंगे कि जो परिस्थिति जन्य इस जो कार्य हो रहा है उसमें हम क्या सावधानी रखें जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि अभी पीछे लगातार आप लोग देख रहे होंगे, पेपर में भी आता है, समाचार चैनल्स पे दिखाया जाता है कि ट्रैक्टर ट्राली से लोग जा रहे थे, भीषण एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी लोगों की जान चली गई या घायल हो गए। एक बार अभी ट्रैक्टर ट्राली जा रहा था और वो पलट गया, सड़क के किनारे पे तालाब था, उसमें गिर गए, सबकी डूबने से मौत हो गई। यह दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। पहला पॉइंट तो यह है कि जो ट्रैक्टर चलाने का लिए ड्राइवर है उसको शराब के नशे में या किसी भी नशे में नहीं होना चाहिए। नशे में होने पर गाड़ी चला, कोई भी गाड़ी आप चला रहे हो, इसमें भी कार, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ भी होता है, तो दुर्घटना होगी ही होगी, हम स्वयं दावत दे रहे हैं। दूसरा, जो सवारियां बैठी हुई हैं उनको ऐसा कोलाहल, ऐसा शोरगुल नहीं मचाना चाहिए जिससे कि जो ड्राइवर है उसका डिस्ट्रैक्शन हो। तेज़ म्यूजिक बज रहा है, लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो ड्राइवर का ध्यान भंग होता है। तीसरी चीज़ आप देखते हैं, जो सवारियां बैठी होती हैं ट्राली में पीछे, वो लोग ट्राली की फर्श पे ना बैठ करके पीछे जो डाला खड़ा होता है उस पर बैठे होते हैं। मुश्किल से 2 इंच चौड़ाई का वो डाला होता है, उसके ऊपर बैठ करके वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। अगर सडनली ट्रैक्टर की स्पीड बढ़े तो वो पीछे की तरफ लुढ़क के सड़क पे गिर सकते हैं और चोट लगेगी, सिर के बल गिरेंगे। और पीछे से अगर कोई वाहन आ रहा है और वह न कंट्रोल ना कर पाए, उनके ऊपर चढ़ जाए, तो क्या होगा आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं इस बात की, कितना विभत्स और भीषण दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सावधानीपूर्वक ट्रॉली के अंदर बैठ करके ही यात्रा करें, यदि किसी परिस्थिति में बहुत आवश्यक है सफ़र करना तो। अगला पॉइंट ये है कि जो ट्रैक्टर, जो खासकर ट्राली है, उसके पीछे रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए। रेड कलर का जो रिफ्लेक्टर होता है, टेप होता है, उसको लगा देते हैं, या फिर प्लास्टिक्स के भी होते हैं, इनको ज़रूर लगाना चाहिए। यहाँ तक कि जब गन्ने की ढुलाई के लिए ले जा रहे हैं तो भी लगा होना चाहिए। अंधेरे में दूर से गाड़ियों को आपकी ट्रॉली दिखाई पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली है, जो ट्रैक्टर वाहन चालक है, वह रोड पर सबसे दाहिने की लेन में ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको आगे निकलना है तो आप लेफ्ट से ओवरटेक करके निकल जाओ, मुझे सिंपल। लेकिन उसमें क्या होता है, दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कारण, ट्रैक्टर की स्पीड अधिकतम होती है 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे पता है, मैंने खुद चलाया हुआ है, मैंने उसकी स्पीड चेक की हुई है कि उससे ऊपर नहीं भाग पाता। हालांकि जो ट्रैक्टर चला रहा होता है उसको लगता है कि ट्रैक्टर बहुत तेज़ भाग रहा है, परंतु आपकी स्पीड 20 से 25 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। पीछे से कोई हैवी व्हीकल चला आ रहा है, या कार चली आ रही है, ट्रक चला आ रहा है, बस चली आ रही है, जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की है, उसके ड्राइवर के लिए 20 किलोमीटर की स्पीड से चलता हुआ वाहन
स्टैटिक यानी कि बिल्कुल खड़ा हुआ नज़र आता है कि जैसे रुका हुआ कोई वाहन है, तो वो अचानक आकर के आपसे टकरा सकता है। आप यदि अपने बाएं चलेंगे तो इस तरीके की दुर्घटना नहीं होगी, इससे काफ़ी बचत हो जाएगी। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे समझ में आता है कि जब ट्रैक्टर को दाहिने मोड़ना होता है, बाएं मोड़ने पे तो इतनी समस्या नहीं होती। ट्रैक्टर छोटा होता है, ट्रॉली बड़ी होती है, और ट्रैक्टर का ड्राइवर सेंटर पॉइंट पे बैठता है, बीच में। उसमें कोई रियर व्यू की यानी पीछे देखने वाला जो शीशा लगा होता है उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसको देखता नहीं पीछे से कोई वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा मोड़ देता है, थोड़ा सा ट्रैक्टर को घुमा देगा और फिर देखेगा कोई आ रहा कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पीछे से कोई हैवी स्पीड व्हीकल चला आ रहा है, सपोज बस चली आ रही है, और वो जब डैश करेगी तो क्या होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरा सुझाव है कि ऐसी परिस्थितियों में अगर ट्रॉली पे जब कोई खड़ा हुआ है, आप उससे पूछ लो, उसको बोलो कि आप ज़रा मुझे बताओ कि पीछे कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, रोड क्लियर है तो आप गाड़ी को मोड़िए, अन्यथा सीधा रखिए। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, इनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सुरक्षा भी बनी रहेगी, हम सबकी जान सुरक्षित रहेगी, और केवल ट्रैक्टर चालक की ही नहीं, उन पर बैठी हुई सवारियों की ही नहीं, अन्य वाहन जो पीछे से आगे से उसके साथ में रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और मीडिया का क्या, अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो पेपर में छप जाता है कि देखो इतने थानों से ये ट्राली निकलती चली गई, किसी ने रोका नहीं। अब इस विषय पे बहस करना बेकार है, लेकिन लिखते वो इस तरीके से हैं, अरे भाई अगर इतना ही आपको चिंता थी तो आप पहले पेपर में छाप देते। तो हमें स्वयं सावधान रहना होगा, हम किसी दूसरे के जगाने पे जगें, ऐसा नहीं करना होगा। तभी समाज सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। जय श्री राम।